अच्छा, तो फिर बाकी का जो 6 से 8% है वो क्या है? समझ में आ रहा है? तो वो जो नीचे बचा था टेस्ट ट्यूब में वो क्या था? प्रोटीन। अब प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स, मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। फिर फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ग्लोबुलिन क्या करता है, एल्बुमिन क्या करता है, ऐसे करके उसके फंक्शन। तो यहाँ देखो, अब तक हमने क्या पढ़े कि ये 55%, ये 45%। 55% में भी अगर सेंट्रीफ्यूज करोगे प्लाज्मा को तो क्या मिलेगा? 92%। और ये क्या है? इसको बोलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या बोलेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन के नाम बताओ जरा, अभी अभी तुमने पढ़े तो। बोलो। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, ओके, एल्बुमिन्स। ठीक है, क्या तुम्हें ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन दिख रहे हैं? क्या एनसीईआरटी ने 3 ही प्लाज्मा प्रोटीन के नाम लिया? तुम्हारे पास एनसीईआरटी है? देखो उसमें, ये देखो, ये मनहूस लोग एनसीईआरटी भी निकाले नहीं अभी तक। अबे लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन देखना है तुम्हें, कोई चीज छूट तो नहीं रही। सब कुछ हम पढ़ रहे हैं ना प्रॉपर। ध्यान देखो, सब सही पढ़ रहे सर, बहुत भरोसा है हमें तुम्हारे ऊपर। देख भाई, खुद एनसीईआरटी निकाल और देख, चेक कर, वही लिखा है ना। क्या नहीं है तेरे पास? जोर से बोलना बेटा, मैं गिर जाऊंगा ना। क्या नहीं है तेरे पास? पता करो यार इसके पास क्या नहीं है। जा भाई, एनसीईआरटी नहीं है ना तो बोलना फिर। क्यों नहीं एनसीईआरटी लाया, क्यों नहीं? किसके किसके पास एनसीईआरटी नहीं? हाथ ऊपर करो। मैं एनसीईआरटी खरीद लो, कुछ तो इतने टॉप लेवल है। वो रिपीटर बैच में एनसीईआरटी नहीं है लोगों के पास, ये तो फिर भी फ्रेशर है। तो क्या लिखा है एनसीईआरटी में? वाटर कितने % है? पक्का? वाटर। और बाकी का कितने %? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? लिख लिया सबने? मैंने लिखने के लिए बोला क्या? तो फिर तुमने लिख कैसे लिया? अरे भाई लिखा हुआ है वहां पे, तेरे को दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? देखो, एनसीईआरटी तो नहीं तेरे पास। अजीब बच्चे तुम। ठीक है, फाइन। तो चलो फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फटाफट आंसर दो। कितने % प्लाज्मा प्रोटीन होता है ब्लड में? रॉन्ग आंसर। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, तुम जब तक अच्छे से फोकस होके नहीं बैठोगे कुछ नहीं हो सकता। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? ब्लड में कितने % होता है? तो ब्लड में पहले ही 55% तो प्लाज्मा है। प्लाज्मा का 55% में से 6 to 8% क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है? अच्छा, कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है? बे देख के बोल, नहीं आ रहा तो देख के बोल। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। फाइब्रिनोजेन क्या करता है जरा पता करते हैं। फाइब्रिनोजेन हमारे ब्लड में बहुत ज़रूरी होता है क्लॉटिंग करने के लिए, या फिर दूसरा वर्ड है क्लॉटिंग के लिए कोगुलेशन, जो हम अभी पढ़ रहे थे।
हमने बोला ना उंगली कट जाती है तो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है मतलब अगर खून मान लो इस पर टेबल पे गिरा तो यहाँ पे सूख जाएगा ना वो, सो दैट इज क्लॉटिंग। ठीक है, तो बताओ हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग कराता है या रोकता है? एक बार डिसाइड कर लो, रोकता है क्या? क्लॉटिंग कराता है? तो फिर हमारा ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा? हमारे ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन है ना, तो फिर अंदर क्लॉट क्यों नहीं हो रहा? तो बेटा देखो वो इसलिए क्लॉट नहीं हो रहा क्योंकि अभी ब्लीडिंग नहीं हुई ना, मतलब फाइब्रिनोजेन तब जाके एक्टिवेट होगा जब ब्लीडिंग होगी। समझ में आया? तो तुम्हें उंगली काटना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, फिर ब्लीडिंग हो रही है, फिर थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग रुक जाएगी, मतलब तुम्हें पता चलेगा ब्लीडिंग किसने रोका, क्योंकि क्लॉटिंग किसने किया। समझ में आया? पक्का? इसका मतलब अभी क्या अभी आप सबके बॉडी में नमक नहीं क्या बोलते हैं उसको, ब्लड, क्या आपके अभी सबके बॉडी में ब्लड है? ब्लड में प्लाज्मा है? प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन है? फाइब्रिनोजेन एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव। जब भी किसी के नाम में ओजन आ जाए, किसी के भी नाम के आगे ओजन लग जाए तो समझ लेना वो क्या है? इनएक्टिव। क्या है वो? इनएक्टिव। मतलब फाइब्रिनोजेन जो आपके ब्लड के अंदर है, प्लाज्मा के अंदर है, वो क्या है? इनएक्टिव। जब एक्टिव होगा जब आपके बॉडी में कहीं से पंक्चर हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी। समझ में आया? पक्का? चलो ठीक है, ये डिटेल में और पढ़ने वाले आगे, तो टेंशन मत लो। दूसरे का नाम बताओ, ग्लोबुलिन। क्या नाम है? ग्लोबुलिन का प्राइमरी जब भी वर्ड आता है क्या मतलब है? मेन, इंपॉर्टेंट, मेन, राइट? जैसे कि हमने देखा था रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेन है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन। ठीक है, तो ग्लोबुलिन प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। तो बताओ ग्लोबुलिन का मेन काम क्या है? मतलब अगर बॉडी के अंदर कुछ भी हमला हुआ तो बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है या फॉरेन बॉडी के ऊपर अटैक करता है। बैक्टीरिया का अगर हमला हो गया बॉडी के ऊपर तो बैक्टीरिया को मारता है। ओके, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम। ओके, तो बताओ ये कौन से ग्लोबुलिन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन की। किसकी बात कर रहा है? इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो सुना होगा ना? हाँ, तो वो ये ग्लोबिन प्रोटीन से ही बनती है जो आपके प्लाज्मा में है। समझ में आया? वही एंटीबॉडी को ही बोल रहे हैं। समझा कि नहीं समझा? ओके, चलो ठीक है, ये क्लॉटिंग करेगा, ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा। अब तीसरे का नाम बताओ, बोलो। एल्बुमिन। एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ये क्या करेगा? अब बैलेंस बोले तो तुम समझ रहे हो, बैलेंस, ऑस्मोटिक मतलब, और ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग कराएगा, ये समझ में आ गया। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा, ये भी समझ में आ गया। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा, ये याद हो गया, रट लिया, लेकिन समझ में नहीं आया। ऑस्मोटिक बैलेंस बोले तो हाँ, समझाता हूं मैं। और बताओ प्लाज्मा में और क्या होता है? तो बोलता प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। कौन से? सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयंस। ये तो पहले ही याद हो गया तुम्हें। अरे सोडियम आयन NaCl तो ऐसे ही याद होगा ना? अच्छा, फिर बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, एंड देन बाइकार्बोनेट। ऐसे सारी चीज़ें होती है उसमें, समझ गए? ग्लूकोज होता है। अरे तुमने खाया था, जो भी तुम खाते हो तो कहाँ जाता है? लंग्स में। तो लंग्स में कौन जाता है? ये पाइप जो है ये विंड पाइप है, इससे हम इनहेल करते हैं।
तो एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में जाती है, इसके पीछे वाले पाइप ईसोफेगस बोलते हैं। जो भी खाते हैं हम तो निकलने के बाद वो ईसोफेगस में होते हुए स्टमक में जाता ना। तो स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी कुछ खाया है वो कहाँ जाता? ब्लड में। तो जो हमने खाया था रोटी, तो रोटी में स्टार्च था, तो स्टार्च ब्लड में क्यों नहीं गया? बिकॉज स्टार्च बहुत बड़ा रहता, उसको तोड़ तोड़ के बहुत सारे ग्लूकोज मिले, वो ग्लूकोज कहाँ गया? ब्लड में। समझा? बोलो। तो जो रोटी खाया था, रोटी के टुकड़े ब्लड में जाएंगे क्या? नहीं, रोटी डाइजेस्ट हो जाएगी, कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद वो ब्लड में जाएगा। समझे? तो ब्लड में क्या मिलेगा? जो हमारे खाने में था, अमीनो एसिड मिला, लिपिड मिला, ये सब कुछ हमारे खाने से डाइजेस्ट होके ब्लड में चला गया। ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। इसका मतलब क्या? ये लाइन का मतलब होता है कि ऑलवेज ट्रांजिट इन अ बॉडी, मतलब हमेशा बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट में ही रहते हैं। ट्रांजिट मतलब अगर मुझे बॉटल, मान लो ये बॉटल मेरे को नागपुर भेजने की है, तो मैं क्या करूँगा? वो कुरियर वालों को बुलाऊंगा, उनको बोलूँगा ये लो, वो उसको पैक करेंगे, पार्सल करेंगे और इसको भेज देंगे, राइट? फिर मैं फ़ोन करूँगा, नहीं फ़ोन आएगा मेरे को, फ़ोन आया, अरे तुम बॉटल भेजे थे पहुंची नहीं अभी तक। मैं बोलूँगा वो ट्रांजिट में कल सुबह पहुंच जाएगी। कुछ समझ में आया? अरे रास्ते में पहुंच रहे ऐसे बोलते हैं ना, वैसा ट्रांजिट समझते हो? अब तो समझ गया ना? तो वैसे ही इसका बोलने का मतलब है कि हमेशा बॉडी में हमारे सेल्स को ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, लिपिड्स, इनकी ज़रूरत रहती है। तो हमेशा ब्लड में होते ही होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इसने बोल दिया कि प्लाज्मा में हमेशा ये ट्रांजिट में होते हैं बॉडी के लिए। समझे? बोलो। Factors for coagulation or clotting of the blood are also present in the plasma in inactive form. कौन से फॉर्म में? एक्टिव या इनएक्टिव? हमने तो पहले ही पढ़ लिया, फाइब्रिनोजिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, हमें पता था। समझ गए? कोई डाउट है यहाँ तक? ये वाला डाउट है ना अभी एक? हाँ, एक और बात, प्लाज्मा में से अगर मैं सीरम, मतलब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दूं तो क्या बचेगा? समझे? सो व्हाट इज सीरम? क्लॉटिंग फैक्टर माइनस प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस। चलो ठीक है, तो बताओ फिर अब तक क्या पढ़े हमने? फटाफट बताओ। फाइब्रिनोजिन के बारे में क्या पढ़े? ब्लड क्लॉटिंग। इसका काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, है ना? डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ये जो ग्लोबुलिन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको तुम शॉर्टकट में आईजी लिखते हो, और इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी, जिसको हम एबी बोलते हैं, दैट इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, कोई डाउट? तो एंटीबॉडी मतलब ग्लोबुलिन, ठीक है? बोलो। तो फिर ये क्या करता है? ऑस्मोटिक। अब ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? तो इधर देखो, ऑस्मोटिक बैलेंस समझते हैं पहले। मान लो ये ब्लड वेसल है, क्या ये? तो इसके अंदर क्या ट्रैवल कर रहा है? ब्लड। वे ब्लड वेसल में क्या होगा? घी। क्या होगा? ब्लड होगा ना? लास्ट बेंच, इधर देख बेटा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तो ये ब्लड है, ठीक है? अब इसमें कौन सा प्रोटीन है? एल्बुमिन। तो यहाँ पे होता है वाटर। एक मिनट, ब्लड में पानी रहता है क्या? ब्लड में प्लाज्मा 55%, 55% का 92% पानी। समझ गए? जो पानी तुम पी रहे हो ना, एक मिनट पी के दिखाता ना मैं।
अब ये पानी कहाँ गया? अबे अभी नहीं गया ब्लड में, अभी पहले वो ये पाइप के पीछे वाला पाइप, दैट इज ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, और फिर धीरे धीरे करके वो एब्जॉर्ब होगा और ब्लड में जाएगा, तो टाइम लगेगा। अभी इतना भी फास्ट सर्विस नहीं है। अपने को पता चलता है कि ब्लड में गया कि नहीं गया? अपने को कैसे पता चलेगा? नहीं समझा? पक्का? तो पानी तो होता है ना। अब ध्यान से सुनो, ये ब्लड वेसल जो है ना, ये अगर कैपिलरी होती, क्या होती? कैपिलरी। तो कैपिलरी का प्रॉब्लम ये है कि कैपिलरी के अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ऐसे, ठीक है? कैपिलरी के अंदर ठीक है भाई। अब तुम बताओ, एक पानी का पाइप है, वो पानी के पाइप के अंदर तुमने एक नीडल लेके उसके ऊपर ऐसे छेद